नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी फरमाना गांव में मौजूद हूं। हमारे साथ ज्योति और प्रवीण है। मामला काफ़ी गंभीर बता रहे हैं क्योंकि मेरे पास कई दिनों से फ़ोन कर रहे थे, तो आज मैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए यहाँ पे पहुँचा था। ज्योति भाई साहब, राम राम। भाई राम 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 राम। हो ठीक हो? अच्छा, क्या मामला है भाई? आपसे बात कर लें सबसे। भाई पहले ज्योति ये बता देगी, नानू कह देंगे प्रवीण कह रहा है। अच्छा जी, क्या बात होगी? कुछ नहीं भाई, वही धमकी वगैरह की बात जैसे पहले देते थे, अब फिर वही जमीन का नहीं तो केस उठ रहा, तारीख पे तारीख मिलने लग रही। तो धमकी किसने दी, क्या क्यों दी? वही धरते प्रॉपर्टी है भैया, अगर चाहे तो नाम करवा दे, नहीं तो तेरे बाल का नाम मारेंगे। अच्छा, इस बात का कोई प्रूफ आपके पास? प्रूफ तो सारे है भाई। क्या प्रूफ है? ऐसे जब लेकर गए थे, जब भी उन्होंने ऐसी धमकी दी थी। नहीं, वो कोर्ट तो प्रूफ मानता है ना भाई। प्रूफ तो सब निकल जाते हैं भाई जब वो टाइम पे। अभी दोबारा प्रूफ है मेरे पास है, मैं बता देता हूँ। खुद का उन्होंने फोन दे रखा है, 7-8 बार इससे मुलाकात करी है, इसके पापा ने, इसके भाई ने। इस सर्वी से बात हुई है, जब उन्होंने लास्ट में ऑप्शन ये रखा है, अगला तो हम मार देंगे वरना तू नाम करा दे सारी। अच्छा ज्योति, आप होश हवास में कह रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है ये। सच्ची बोल रही हूँ भाई मैं। हाँ। इस प्रवीण के दबाव में तो नहीं है ये ना प्रवीण। किसी का दबाव नहीं है। दबाव तो भाई वहाँ पे भी दबाव था जब भी पेन पर केस झूठा लग गया। अब कोई दबाव नहीं है। तो इसके क्या क्या कार्रवाई करोगे? मतलब क्या फोन फान करके बातचीत कर लेते आप ही? फोन वगैरह सब कुछ कर लिया भाई, कोई मैसेज नहीं आया। अब वही बात है, अब एसपी का देनी पड़ेगी एप्लीकेशन। अच्छा, तो कब सोचिए? मन में पहले उनसे बातचीत करने की कोशिश तो करो। कर ली भाई बातचीत, मैसेज सेठी भाई के थ्रू भी पूछा दिया, कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, बात क्या है? मतलब प्रॉपर्टी का मामला है? हाँ जी। तो प्रॉपर्टी में वहाँ तो आपका कोई अधिकार नहीं है भाई। बेटी नु का आग्रह कि जब ससुराल चली जाओ, उसका कोई अधिकार नहीं रहता मायके में, फिर आप वो अधिकार क्यों लेना चाहती हो? भाई जो भाई सब का सब कुछ कर देता है ना, जब अधिकार नहीं रहता। जब भाई कुछ नहीं करता और इतना बड़ा कदम भी उन्होंने उठवा ही दिया, फिर तो लेना ही पड़ता है। ऐसा क्या कर दिया भाई ने? जब पीछे से भी मिलके मैं चली गई थी उनके साथ, और अब फिर वही बात है। आप बुला रहे हैं आपको? बुला तो नहीं रहे, वही प्रॉपर्टी वगैरह का प्रॉपर्टी लिख के दे। मैंने बोल भी दिया, मैं लिख के दे दूंगी, मेरा जो है वो दे दो तुम। और अच्छा। सारी बुआ भी ले जाने लग रही है, छोटे वाली बेबे भी ले जाने लग रही है, फिर सब कुछ है। तो आपने भी सोचा कि मैं भी ले? उनका तो सब कुछ होने लग रहा है। मैं तो फिर भी, मैं अब तक सोचा था ना लो, फिर अब तो लेना पड़ेगा, अभी मजबूरी है। लेकिन ज्योति, आपको पता है कि भी कोई भी बेटी अपने बाप का नहीं, मतलब वो भाई का कभी भी लेती नहीं है वहाँ पे। ये तो मैंने पहले भी बोला था, मगर कभी मैं अपने भाई का नहीं लूंगी। फिर वही बात है, मजबूरी में सब कुछ लेना पड़ेगा। तो क्या कार्रवाई रहेगी? मतलब कार्रवाई यही है, चाहे तो वो जो करेंगे शर्त वगैरह टेकेंगे वो सही हो, और वो एक एफडी की है अभी। एफडी वाला क्या मामला है? एफडी वाला वही है, मेरी मैं तो ज्यादा नहीं मांग रही, मेरी एफडी दे दो और एक मकान दे दो बस। अच्छा, एफडी जो निकलवाई थी वो किसके प्रेशर में निकलवाई थी? वही घर वालों के प्रेशर में निकल रही है। कितने की एफडी थी? मेरी दो है भाई, एक तो 12 की है और एक 50 की। अच्छा, एक 12 लाख की, एक 50 लाख की। तो एफडी कब कब हुई हो? 12 वाली तो अभी नहीं है, कुछ 50 वाली जब मैं घर पे थी जब निकली। जब आप चली गई थी यहाँ से छोड़ के। अच्छा, तो अब क्या मामला है? जमीन क्यों लेना चाहते हैं? अभी क्यों मामला उठेगा? जमीन भाई अब वो बेचने लग रहे हैं। अच्छा, इसके उससे तो कहाँ से खबर मिली? खबर तो भाई जहाँ से मैं निकाल लेते हैं वहीं से खबर तो कहीं पे निकाल लो। अच्छा, ये कोई बताने वाला भी तो होगा ना, कोई पड़ोसी है वहाँ का? खुद दे बताने वाले है भाई, खुद दे धमकी देने वाले हैं। पड़ोसी वगैरह कोई नहीं है। तो प्रवीण का दबाव तो नहीं कि भी आप इस तरीके का कदम नहीं, उठाओ? कोई दबाव नहीं है किसी का। तो क्या सोच है इसके पीछे कि आप मतलब प्रॉपर्टी इसलिए लेना चाहती हो? मैं इसलिए तो सारी भी नहीं ले रही भाई, जो मैंने मांगी है वो दे दो, और जो कहेंगे वो मैं लिख के दे दूंगी। नहीं, लव मैरिज आपने घर वालों से पूछ के करी थी? नहीं, घर वालों से नहीं। फिर प्रॉपर्टी में क्या अधिकार है? फिर प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं है तो फिर मैं 1 साल घर पे कैसे रख ली? उन्होंने इतना बड़ा केस लगवा दिया फिर भी। अच्छा, तो आपकी पूछताछ हुई है उसके बाद जो घर आए हो? वहाँ से आने के बाद कोई पूछताछ नहीं हुई। तो कोई मतलब जो कर्मा होया अगर अभी माँ बाप कोई सा बात नहीं ना करता भाई, आपसे? कोई भी नहीं। तो दुख किस बात का है? दुख तो यही है ना, मान लो ताऊ भी एक्सपायर हुए, जब भी मैं गई, जब भी उन्होंने भी जब भी नहीं घुसने दी घर पे, और मैंने फिलहाल भी इसको नहीं बताया था कैसे ऐसे हुआ, मैंने अब बताया। फिर वो पीछे से टॉर्चर करेंगे तो बताना पड़ेगा घर पे भी। तो ये एफडी वाली बात पहले ही बताई थी इनसे? नहीं, पहले कोई नहीं था। तो जब आपने साइन करे तब आपने पता नहीं चला? नहीं, मैं कह रही भाई, मैं जो केस पे भी साइन होते थे ना, मैं वो भी नहीं पढ़ के करती थी। अच्छा, मैंने भरोसा इतना था घर वालों में? हाँ।
तो धोखे से करवा लिया साइन। जी। तो क्या मांग आपकी प्रशासन से, क्या है? मैं यही कह रही प्रशासन तक पहुंचोगे या फिर घर में बैठ के सुलझाओगे सीधे? कोशिश तो यही है घर पे सुलझ जाए, पर प्रशासन तक पहुंचने में फिर वही ज्यादा दिक्कत उन्होंने भी हो जाएगी और हमने भी होगी। हमने तो क्यों तो होगी। मामला कैसे सुलझाना चाहते हो भाई? प्रॉपर्टी अपने लेना ही चाहते हो या फिर दूसरा भी कोई ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन तो ये है भाई, जो मैं प्रॉपर्टी फिर तो मैंने केस ही करना पड़ेगा दूसरा, ना घर पे बैठ के सुलझाएंगे तो। अच्छा, हाँ जी। तो आपके नाम है प्रॉपर्टी? नाम तो सभी के ही होगा है, बेशक बेदखल है नहीं है। ये भाई के नाम आओगी तो मेरे भी नाम आओगी, जब छोटी बेबे के नाम आने लग रही है तो मेरे तो नाम आ तो गई। बेदखल कर रखे फिर आपको? बेदखल कर रखी है तो 1 साल घर पे कैसे रख रही उन्होंने। उस टाइम पे जो एफडी थी वो कैसे निकलवा लिया अगर बेदखल कर रखी है उन्होंने? शादी से पहले चलो वो इसके नाम थी जो भी थी, शादी के बाद तो नहीं थी उनका, शादी के बाद तो इसी का हक था। अगर वे आगे निकलवाते, अगर ये बेदखल थी शादी के बाद ही कर दी थी, उसके बाद 1 साल कैसे रख ली तो उन्होंने? ये मामला भी क्यों उठा भाई प्रवीण भाई? क्योंकि इसने अभी बताई है ना, ये अभी वो दोबारा वही हथकंडा अपनाने लग गए ना, धमकियों का। अब ये पीछे खाना वगैरह इसने बिल्कुल छोड़ दिया था, तो मैं इससे एक दिन पूछने लग गया, मैं बात बता के नोली नू धमकी देवे हैं और नूनू बुलाया करते पापा, ये पापा ने फोन दे रखा है। तो अब क्या कार्रवाई क्या रहेगी अगली? कार्रवाई यह है भाई, एफडी की जो एफडी जिसके दबाव में निकाली गई है उनके सारा के एफडी आला के नाम, एफडी आला के नाम बैंक मैनेजर तक की कार्रवाई होगी। एसपी सर साहब के पास एफआईआर देंगे, उसमें लिखत में होगी, सारा के नाम देंगे, जिन जिन ने धमकी दी, जिस तरह मिला करती, जो इसने बुलाया करती मिलन थी, और जब उनने या कही तेरे बालका ने तेरे आदमी ना मार दे या तो तू प्रॉपर्टी मारे नाम कर दे और आगे तक कोई कार्रवाई नहीं उठनी चाहिए। तो अगर यह इसका सबूत क्या है? इसका सबूत फोन दे रखा है उन्होंने, वो तो फोन ने भी नाटे हैं, अगर हमने फोन नहीं दिया, हम मिले नहीं लड़की से। तो एफडी वाली बात भी सच है? एफडी वाली भी सच है, जब इंक्वायरी होगी तो जब सब प्रूफ अपने आप आ जाते हैं, प्रूफ मैं अपने आप दे दूंगा, प्रूफ है हमारे पास सब कुछ। इनको कैसे पता चले कि मेरी एफडी है? इन पे जब इन गाड़ी निकलवाई थी तो ये बात जब शायद आपके याद हो, जब मेरा केस चला था, जब भी मैं कहा करता कि एफडी है, क्योंकि इसकी दादी ने इसको बता रखी थी अब तेरे नाम 50 लाख की एफडी है और ये 11 लाख की है। वो 11 लाख वाली थी इसकी सिस्टर की भी थी और इसकी भी थी, वो उन्होंने निकलवा ली। इसकी वाली का पता नहीं निकली है। जब ये गई थी, जब इस पे साइन करवाए थे, इसके पैसे निकलवाए गए, जब इनकी गाड़ी क्लियर वगैरह हुई है जो कि लोन पे थी, वो गाड़ी कहाँ से आई? एकदम 50 लाख की कौन सी नौकरी, कौन सी लॉटरी लगी थी? अच्छा प्रवीण भाई, जो लोग कमेंट करेंगे भाई आपने शादी घर वालों से पूछ के करी थी, अब अपना कमाओ खाओ। भाई लोगों के कमेंट तक कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना घर बसना चाहिए। कल है मेरे बालक का कुछ हो गया तो लोग देवा को ना, समाज में देखा करना, चारों आंगली एक साथ ना होती, 4 आदमी सही कहानियां भी मिलेंगे तो 10 बेकार बतानियां भी मिलेंगे। पर उन बेकार बतानियां नहीं, मैं या कहूँ छोरिया की जब लेकर आया करे, जब खुद उसके घर के तंग कर दिया करे ना, तो कोई छोरी अपना आके लाकर राजी ना होती। यह बात अपने भीतर झाँक के देख लियो। और छोरी का घर उजड़न में उसके माँ बाप का 99% रोल होता है हमेशा। तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? मतलब इसके पीछे का लालच है भाई, पूरा लालच है। अगर उनका प्रॉपर्टी का है ना, एक बार आकर मेरे से बात कर लो, वो लालच का भी मैं साफ कर दूं कि मेरा मैं सीधी, मैं भी कहने लग रहा हूँ, मैं सीधी नाम करा दूंगा उनके। एक बार आकर मेरे से बात करो, अगर नू धमकी देंगे नू करेंगे तो चूड़ी ना पैर रखी भाई। बात करने का मतलब ये तो नहीं कि भी आप मतलब उनसे मांग ही करो कुछ ना, मांग मन ने क्या करनी है? मांग मन ने क्या करनी है? मेरे बालका नशे नीची है जो कर। अभी आपके सामने भी एक फोन आया था, तो वो केस निमट गया आपका ना? वो केस निमट गया, मन ने की मेरा कौन था? मानो नू इस तरह धमकी दे रहे हैं, कल इसका कुछ हो गया था, कौन फंसेगा? मैं थोड़ी ना फंसूंगा, फंसना तो उनने है जो प्रॉपर्टी के लालच में। आज के टाइम में सगा भाई भाई ना होया करता, तो वो कितना हो जाएगा? वो तो छोटा है रिश्ता, आप सब कला कर भी मिलेगी जब धमकी आपको बाद में भाई मिल लेगी, वह धमकी भी देखेंगे, पहला तो अपनी कार्रवाई करेंगे ना। समाधान क्या है इस चीज का? समाधान यह है तो बैठ कर बात कर लो, और ना तो फिर समाधान कोर्ट है, कोर्ट अपने आप समाधान कर देगी। एसपी साहब जब एफआईआर जाओगी एसपी तक पहुंचेगी बात, बिल्कुल डायरेक्ट एसपी तक जाएगी, क्योंकि थाने चौकिया में मेरे ये फैक्टे हैं, वहां तक कोई कार्रवाई नहीं होती, सीधी एसपी साहब के उसमें दफ्तर में देंगे लिखित में, वहां से ऊपर तक जाएगी, महिला आयोग तक जो भी होगी, जहाँ तक भी हम पहुँचा पाएंगे वहाँ तक करवाएंगे, और फिर वकील के थ्रू इस वीक नहीं तो अगले वीक में केस भी डाल दिया जाएगा। तो ये बात सच है कि उन्होंने धमकी दी है इसलिए आप ये कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, इस बात का प्रूफ हम दे देंगे। दे दोगे? हाँ बिल्कुल दे देंगे, हर चीज़ का बैंक का भी प्रूफ दे देंगे, कब पैसे निकले हैं, कब नहीं निकले हैं, कहाँ से निकले हैं, क्या था क्या नहीं था। हाँ, पर मैं इतना बता रहा हूँ, अगर केस डालने था पहला अगर उन्होंने समझौता कर लिया तो ठीक है, वरना फिर केस में ये मत बोलना
कल परवीन ने यो कर दिया, अग्नू हो गया एकदम फंस गई, अग नहीं फंसे, गलत कर रही हो तो फंसोगे। आपने ज्योति पे दबाव तो नहीं बनाया? मैंने कोई दबाव नहीं बनाया। ज्योति ने बोला, ज्योति कोई दबाव तो नहीं है इनका? नहीं भी कोई दबाव नहीं। चलो भाई, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना और अगली क्या कार्रवाई होगी कमेंट करके जरूर बताना। और मैं इसकी है ना अगली वीडियो डिटेल में लेके आऊँगा, आखिर मामला क्या है। इस मामले की पूरी तहकीकात करने के लिए हम पहुंचे थे और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हमारा सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, इनके परिवारों तक ये संदेश पहुंचाना है। तो जो अगर परिवार भी ये कहेगा कि हमारी बात रखे तो हम उनकी बात रखने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।